कि ये सारे लोग जो हैं चुनावी हिंदू हैं, हम सभी जानते हैं। चुनाव में जब ये चुनाव खत्म होता है तो टोपी पहन लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का महासमापन हो चुका है। 26 फरवरी के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन ही आखिरी महास्नान था। बहरहाल इस वक्त भी लाखों लोग संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त भी लोग त्रिवेणी संगम में पाप धोने के लिए डुबकी लगा रहे हैं। ये जो आपके सामने तस्वीरें हैं, ये अब से बस कुछ ही घंटे पहले की है। बहरहाल जो महाकुंभ गए थे उनकी तस्वीरें तो सबने देखी और देख भी रहे हैं, लेकिन जो महाकुंभ नहीं गए, अब राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द थमने लगी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्यों राहुल गांधी और गांधी परिवार का कोई भी सदस्य महाकुंभ में शामिल नहीं हुआ था। खासतौर पर क्यों नेता विपक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी महाकुंभ नहीं गए थे। प्रियंका गांधी के केस में उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें साल 2021 की हैं, जब प्रियंका गांधी हरिद्वार में महाकुंभ मेले में शामिल हुई थी। हालांकि इस 144 साल वाले महाकुंभ में वो नहीं गई हैं और गांधी परिवार का कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा है। क्या है गांधी परिवार के महाकुंभ ना जाने की वजह और ये पूरी कहानी, और क्यों छिड़ा है राजनीतिक बवाल, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। प्रयागराज में 45 दिनों के महाकुंभ का समापन हो चुका है। 1.5 महीने तक प्रयागराज पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना रहा। दुनिया में इतने बड़े पैमाने का आयोजन कहीं पर भी और कहीं पर भी कभी नहीं हुआ है। देश और दुनिया के 66 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रयागराज में डुबकी लगाने आए थे और यहाँ पर पहुँच के वापस अपने घर भी जा चुके हैं। महाकुंभ के आयोजन के दौरान सरकार की व्यवस्था और इंतजाम को लेकर लगातार बहस चलती रही थी। विपक्षी पार्टियों ने जहां सरकार की तरफ से की गई इस पूरी व्यवस्था को नाकाफी बताया था, तो वहीं सवाल पूछे थे, तो वहीं बीजेपी ने महाकुंभ की तारीफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अब देखिए, महाकुंभ तो खत्म हो गया है, लेकिन महाकुंभ संबंधी जो विवाद हैं वो थमने का अभी भी नाम नहीं ले रहे हैं। बात उठी है कि जिस आयोजन में देश विदेश से आए करोड़ों लोग पहुंचे थे, वहां अपने ही देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी क्यों नहीं गए। अब इसी की वजह से राहुल गांधी को बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा से लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तक सबने राहुल गांधी को सनातन परंपरा का विरोधी करार कर दिया है। उन्हें चुनावी हिंदू बताया जा रहा है। अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कौम हिंदू है का नारा दिया था। अभी हिंदू कहने के लिए डरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं, तो कहा गया है इनका हिंदुत्व, आप पूछो उनको। अब देखिए, इस विरोध से परे समझने वाली बात है कि महाकुंभ में जाना ना जाना कोई गुनाह नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि महाकुंभ जाकर ही सनातनी होने का सबूत दिया जा सकता है। बहरहाल दिक्कत तब होती है जब आप आयोजन का हिस्सा भी ना बने और उसके ऊपर उसकी गलतियां निकालना और शुरू कर दें। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आयोजन में प्रशासन की कई गलतियां गिनाई थी और इसकी कई गलतियां खूबियां भी बताई थी, लेकिन महाकुंभ को उसकी जो महिमा है उसको समझते हुए उन्होंने बीच में समय निकालकर वहां पर स्नान भी जरूर कर लिया था। वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग रहे, जिन्होंने महाकुंभ का तिरस्कार भी किया और स्नान करने भी नहीं गए। याद दिला दे कि लालू यादव ने महाकुंभ को फालतू बताया था। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया था। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन शायद वो भूल गए कि इंडिया गठबंधन के उनके साथी नेता अखिलेश यादव ने भी संगम में डुबकी लगाई थी। खड़गे शायद ये भी भूल गए कि डुबकी तो संगम में प्रियंका गांधी ने भी साल 2021 में लगाई थी। बहरहाल इस महाकुंभ में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जाएंगे, ऐसी जो खबरें हैं ऐसे कई बार सुनने को भी मिल रही थी, लेकिन बीच में राहुल गांधी 2 दिन के लिए बरेली तक गए थे, लेकिन प्रयागराज तक वो नहीं पहुंचे और देखते ही देखते अब समय भी निकल गया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल चुनाव के समय ही कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते रहते हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भी सनातन धर्म से और सनातन परंपरा से कोई भी लेना देना नहीं है। जब चुनाव होते हैं तो ये मंदिर चले जाते हैं। खैर, देखने वाली बात अब ये भी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ क्यों नहीं गए, इस बात को डिफेंड करना कांग्रेस नेताओं के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस के कई बड़े नेता जैसे सचिन पायलट संगम में स्नान करने गए थे। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और राजीव शुक्ला भी महाकुंभ गए थे और उन्होंने वहां पे स्नान भी किया था। साथ ही यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर यूपी सरकार की आलोचना तो खूब की थी, लेकिन बीच में उन्होंने भी पवित्र डुबकी लगा ही ली थी। अजय राय से जब पूछा गया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या महाकुंभ आएंगे, तो उन्होंने इस बात को टाल दिया था। उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ आए हैं उनका सम्मान है, लेकिन यह आस्था का मामला है। साथ ही अपने बचाव में उन्होंने कहा कि मैं गांधी परिवार की ओर से ही महाकुंभ गया था।
संगम में स्नान करने वाले लोगों को इस महाकुंभ में अपना योगदान दिया, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो व्यवस्था में लोग लगे थे, हमारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस सब के बीच शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का भी एक बयान है जो लगातार वायरल हो रहा है। उन्होंने एक बार फिर योगी सरकार को घेरते हुए महाकुंभ को राजनीतिक एक्टिविटी बनाने का एक आरोप लगाया है। उनका कहना है कि महाकुंभ जो था वो माघ पूर्णिमा के दिन यानी 12 और 13 फरवरी के दिन ही खत्म हो गया था। महाशिवरात्रि तक जो कार्यक्रम चला है और ये जो स्नान का विधि चली है, ये सरकारी महाकुंभ था। ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहाँ से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। अगर महाकुंभ के राजनीतिकरण की बात करें तो ये चर्चा काफी लंबी हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी का महाकुंभ जाने न जाने का फैसला अब धार्मिक था या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पॉलिटिकल पंडितों ने इसके राजनीतिक मायने जरूर निकाल लिए हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का महाकुंभ न जाना उनके वोट बैंक को बचाने की एक तरीका था। ये तुष्टीकरण की राजनीति थी। महाकुंभ न जाने के फैसले से राहुल गांधी ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को संजोकर, बचाकर, रखकर कामयाबी हासिल कर ली है। खैर, कहाँ आस्था है और कहाँ राजनीति, ये फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूँ। राहुल गांधी के महाकुंभ न जाने को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।